नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों आज हम अदानी टोटल गैस के बारे में। क्योंकि दोस्तों अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो आपके पास जो अदानी टोटल गैस है उसमें काफ़ी लंबे टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई है उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। मतलब कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि अदानी ग्रुप के सभी सेक्टर्स के सभी स्टॉक्स में से सबसे ज़्यादा गिरावट आपको इसी स्टॉक से देखने को मिली है। हालांकि उसके बाद अब जो है काफ़ी स्टॉक्स रिकवर भी कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है उनमें से कुछ स्टॉक दे चुके हैं। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप अदानी टोटल के ही कैश की बात करते हैं तो इसमें लगातार आपको लॉन्ग सर्किट्स या फिर गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक के समय अपने जो है 52 वीक्स के लो के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से सबसे बड़ा जो पॉइंट है या फिर क्वेश्चन है वो यही है कि क्या अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, क्या उस चीज़ के चांसेस हैं। तो देखिए, अगर तो आप कंपनी की परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो देन डेफिनेटली यस, स्टॉक ऊपर जा सकता है। बट अगर आप न्यूज़ के ऊपर चलते हैं तो देखिए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जैसे ही अदानी के स्टॉक्स में आपको थोड़ी रैली देखने को मिलती है तो वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी जल्दी निकल के आती है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी आपको पिछले कुछ टाइम से देखने को मिली है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ स्टॉक की तो इस समय देखिए, जो लास्ट वर्किंग डे आपका रहा था उसमें आपको स्टॉक में यहाँ पे 1% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पिछले 5 दिन की बात करें तो 3% की गिरावट हुई है। वही लास्ट 1 मंथ में आपके पास 2% की गिरावट है और लास्ट 6 मंथ में आपके पास 27% की गिरावट है। पिछले एक साल की बात करें तो 80% की गिरावट इसमें देखी गई है। आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि कंपनी का 52 वीक्स का हाई और लो में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 4000 से सीधा 600। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न आपके पास हिडनबर्ग है, सबसे बड़ा कारण इसका हिडनबर्ग ही है। उसी की रिपोर्ट के बाद आपको स्टॉक में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और वही गिरावट जो है अब तक आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो उसी का नतीजा है कि इस समय स्टॉक कपड़े के 52 वीक्स के लो के ऊपर देखने को मिल रहा है। बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फिलहाल कंपनी की परफॉर्मेंस की, तो कंपनी की परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं कि कैसी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर अब जिस स्टॉक ऊपर जाता है तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न रहने वाला है कंपनी की परफॉर्मेंस। क्योंकि जब तक कंपनी अब अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी, कंपनी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी, देन बाकी आप फिलहाल देख सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें देखिए एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। हर एक क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। हालांकि माइनर सी गिरावट आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिली है, बट ओवरऑल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स जो है इसने दिए हैं अपने आपको रेवेन्यू के तौर पे। बाकी अगर मैं उसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। अच्छी है। अपने जो फाइनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है एज वेल एज यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू भी आपको अच्छा खासा जनरेट करके दे रही है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छी हैं। उसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस की, और यहाँ पे स्टॉक में मैक्सिमम जो प्रमोटर्स की होल्डिंग सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 74% की यहाँ पे आपको जो है होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की देखने को मिल रही है और 14% यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डीआई के पास भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक के पास भी। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे आप खुद इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कंपनी परफॉर्मेंस वाइज खराब होती तो यहाँ पे बिल्कुल भी होल्डिंग आपको जो है प्रमोटर्स देखने को मिलती। एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करते हुए नहीं देखने को मिलते। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी बेसिक्स कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए जो स्टॉक ऊपर जा सकता है, इस समय मौका अच्छा है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो स्टॉक आपके पास है, मैं उसका प्राइस सेक्शन पे जाते हैं तो वो देखिए 4000 से नीचे आया है। तो वो चीज़ देखिए कि अगर एक बार स्टॉक 4000 को टच कर सकता है और इस समय केवल 600 रुपीज़ के ऊपर वही स्टॉक आपको सेम स्टॉक देखने को मिल रहा है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कुछ परसेंट की इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। एज ए रिस्क गैम्बलिंग के तौर पर आप यहाँ पे कुछ परसेंट की इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये सोचकर कि अब जिस स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये अब आप बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, ये आपका अमाउंट है उसको लगा के भूल जाइए एक तरीके से। तो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ पे 50-50 के चांसेस बन जाएंगे, जिसमें से ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि अब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डाउन में है। तो यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली जो है अपनी होल्डिंग को होल्ड करके चलेगा और जो अपना परफॉर्मेंस है उसको भी पहले से इम्प्रूव करेगा, तो स्टॉक में रैली आ सकती है। यहाँ से चांसेस बन रहे हैं। तो मैं सो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके इसमें छोड़ दीजिए, फिर देखिए लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको कितने रिटर्न्स देता है। बाकी देखिए एक बार फिर भी आप खुद भी सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, बाकी उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लीजिएगा।
हाँ, अगर कोई भी आपकी क्वेरी या फिर क्वेश्चन रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।